हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे और ये हमने फुल स्लीव्स बनाई है क्योंकि ठंडियाँ बढ़ रही हैं और ठंडी में हमें कान्हा जी को फुल स्लीव ड्रेस पहनानी होती है। तो इसीलिए मैंने देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सी पोशाक बनाई है। पीछे की तरफ से ये ओपन है जिससे कि हम बहुत आसानी से कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और इसको बंद कर सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमने देखिए स्काई ब्लू और क्रीम कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत ही पतला ऊन था इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। दोनों ही ऊन मैंने डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मीडियम साइज़ का ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंगल रख के भी ये ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्काई ब्लू कलर का ऊन लेंगे और इसको देखिए हमें इस तरीके से एक लूप बनाना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर इसको हम ऐसे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें 22 यानी कि 22 चेन्स बनाकर कंप्लीट करनी है। हमने टोटल 22 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये दो। अब हमने जो 2 चेन एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3। हमने 3 चेन बनाया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहां से हमने 3 चेन बनाया है उसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। अब देखिए हमें फिर से क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से देखिए हम ऐसे क्रोशिया में ऊन को लपेटेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। ये एक डबल क्रोशिया बनी। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए। क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से इसके आगे की भी हर एक चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलटकर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब जो हमने ये 3 चेन बनाई इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से। तो ये एक बार और इसी में से हम एक बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये पहली चेन हो गई और ये दूसरी चेन हो गई। अब तीसरी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की 7 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे।
हमने देखिए शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 7 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 15 यानी कि 15 चेन हम काउंट करके छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने देखिए ये 15 चेन छोड़ दी। 16वीं यानी कि 16 चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये कान्हा जी की स्लीव बन गई है। 16th चेन में हमने इसको डबल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लिया है। अब इसके आगे की 9 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 9 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे तो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगी बीच में। हमने सेंटर में देखिए टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 15 यानी 15 चेन काउंट करके छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए यहाँ पे 15 चेन हो रही है, तो 16th यानी 16वीं चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट करके कान्हा जी की दूसरी स्लीव बना लेंगे। तो इस तरीके से कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन गई। अब इसके आगे देखिए 7 चेन और बची है, तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 7 डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे हर एक चेन में से, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने शुरू में भी देखिए टोटल 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट की थी, वैसे ही हमें इधर भी कंप्लीट करना है। इधर की तरफ से भी 8 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनकर तैयार हैं। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कान्हा जी की स्लीव बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी रहती है। अगर हम बहुत ही छोटी स्लीव बनाते हैं ना तो ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए हमें इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हम घेर बनाएंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा घेर नहीं बनानी है। हम देखिए अब इसको पलट लेंगे, पलट कर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो जो 3 चेन बनाई हमने वो भी डबल क्रोशिया हो गई। फिर उसके बाद हमने दूसरी चेन में से भी एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। फिर इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये दूसरी चेन है। अब तीसरी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें इसको आगे बीनते जाना है। 2 चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में 2 बार, ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल देखिए 4 लाइन और बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब ड्रेस की घेर बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो पहले हम इसको देखिए ढीला कर लेंगे और बचे हुए ऊन को इसमें से निकाल कर यहीं पे टाइट करके लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर देना है। अब हम कान्हा जी की फुल स्लीव बनाएंगे। तो हमने देखिए जो पहले से स्लीव्स बनाई थी, यहाँ नीचे आर्म होल की तरफ से ये जो बीच में चेन है यहाँ से हमें ऐसे डाल लेना है क्रोशिया को, और ऊन को हम इसमें से निकाल लेंगे और इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। ऊन जॉइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर इसी में से निकाल लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ से हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरा सर्कल यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करना है, जहाँ से हमने बीनना शुरू किया था। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमें इसको जॉइंट करना है। तो जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हम देखिए डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये स्लीव यहाँ पर
पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3, और इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें फिर से हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको भी जॉइंट करेंगे। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से अब देखिए स्लीव का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही हमें एक लाइन और बनाकर कंप्लीट करनी है, फिर स्लीव बनकर तैयार हो जाएगी। एक लाइन और बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। एक फंदा बचा है तो इसको भी हम यहीं पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें इधर भी स्लीव बना लेनी है। दोनों स्लीव्स बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ नीचे की तरफ से हम ये क्रीम कलर के ऊन से डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ लास्ट में हमें इस चेन में पहले क्रीम कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए हमने जहाँ से ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला कर देना है। बीच में हमने देखिए एक चेन छोड़ दिया है, फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे। इसी तरीके से फिर से हमें देखिए क्रोशिया में ऊन को लेकर और इसमें से निकालकर ढीला करना है। तो हमने टोटल 3 बार इसको निकाला। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बनाकर इसको लॉक कर लेंगे। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें बीच में एक चेन एक्स्ट्रा बनानी है और यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम देखिए फिर से क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला कर लेंगे। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे हम और ये ढीला कर लेंगे। फिर से देखिए हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसाकर निकालकर ढीला करेंगे। 3 बार हमने निकाल लिया ऊन को। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर से देखिए हमें एक चेन और बनानी है बीच में। अब यहाँ नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और ये ढीला कर लेना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे 2 बार। फिर से हम देखिए क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में निकालकर ऐसे ढीला कर लेंगे। तो 3 बार हमने ऊन को निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। जब हम ऊन को ढीला करके निकालेंगे ना तो हमें डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हमने चेन बनाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लिया। फिर से एक चेन हम एक्स्ट्रा बना लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से 3 बार हमें ऊन को ऐसे निकाल कर ढीला कर लेना है। फिर क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। तो इसी तरीके से देखिए हमें नीचे की तरफ से डिजाइन बनाकर कंप्लीट करना है और इसके साथ ही साथ दोनों स्लीव्स पे भी हम डिजाइन बना लेंगे। हमने देखिए नीचे से भी डिजाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ में स्लीव्स पे भी डिजाइन बना लिया है। अब यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।